नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिमला स्थित मुख्य सचिव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राज्य सचिवालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एहतियात के तौर पर बम डिस्पोजल टीम को मौके पर बुलाया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि 2 अज्ञात ईमेल प्राप्त हुई हैं, जिसमें उपायुक्त कार्यालय मंडी और शिमला में मुख्य सचिव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में तलाशी ली जा रही है और कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। मुख्य सचिव ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ईमेल भेजने वाले की जानकारी जुटाने में केंद्रीय एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाएगा। 2 ईमेल प्राप्त उनकी एक ही भाषा है, एक डीसी मंडी को थी और एक चीफ सेक्रेटरी। उन्होंने मुख्य सचिव कार्यालय की बात कही है, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय भी सचिवालय में ही है। हम लोगों ने कल इस पे पूरी कार्रवाई की, डीसी ऑफिस मंडी पूरा खाली कराया गया, उसका पूरा सैनिटाइजेशन हुआ और कल शाम मेरे दफ्तर का भी सैनिटाइजेशन हुआ है। तो कोई ऐसी संदिग्ध चीज तो नहीं मिली है, लेकिन तब भी हम लोग पूर्णतः सचेत हैं। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये पता करने का कि ये मेल कहाँ से आई है, जो कि कठिन कार्य है, लेकिन इसमें अगर केंद्रीय एजेंसियों की सहायता की आवश्यकता होगी तो उनसे भी हम संपर्क करेंगे। अभी हम लोग पूर्णतः सचेत हैं और निश्चिंत हैं। जनता से मेरा ये अनुरोध है कि किसी प्रकार का कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने महाधिवक्ता तुषार मेहता के इस आश्वासन पर भी गौर किया कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगी। न्यायालय ने वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने और रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह पर 7 दिनों के भीतर केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाओं की बड़ी संख्या के कारण पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सुनवाई के लिए 5 प्रमुख मामलों की पहचान करने को भी कहा। इस मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर नेशनल हेराल्ड अखबार के जरिए हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। सिरमौर जिले के सराहां में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी ने अपना एटीएम बना लिया है और ये कांग्रेस आलाकमान पर एक काला धब्बा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड के घोटाले में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड अखबार का हिमाचल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उसे विज्ञापन के रूप में करोड़ों रुपए दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विज्ञापनों की आड़ में ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। भाजपा का डॉक्टर भीमराव आंबेडकर सम्मान अभियान प्रदेश भर में जारी है। इसके तहत अनेक स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश महासचिव बिहारी लाल शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर अभियान के तहत घर घर संपर्क योजना चलाई। कर्ण नंदा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का अपमान किया और सिर्फ चुनाव के दौरान ही उसे बाबा साहेब की याद आती है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर बीती रात तेज आंधी तूफान के बीच ओलावृष्टि व वर्षा हुई। तूफान के कारण अनेक जिलों में भारी नुकसान हुआ है। हमीरपुर जिले में बड़सर के मिनी सचिवालय के निकट एक झुग्गी बस्ती पर पेड़ गिरने से एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा जिले में कई मकानों व गौशालाओं को भी क्षति पहुंची है। राजधानी शिमला में भी भारी तूफान के कारण अनेक स्थानों पर पेड़ गिरे और कुछ गाड़ियां भी इनकी चपेट में आई हैं। कुल्लू जिले के सैंज इलाके में तेज हवाओं से लोगों के घरों की छतें उड़ गईं और फलदार पौधों को भी नुकसान हुआ है।
कुछ क्षेत्रों में बिजली की लाइनों पर भी पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं और बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि व भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।